हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 में आई वेयर मूवी को। गाइस इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस मूवी को गूगल यूज़र ने 57% लाइक किया है। सो गाइस बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लेडीज को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थी, जहां वो अपने स्टेटमेंट में बताती है कि पिछली रात उसकी फैमिली फॉरेस्ट कैंपेन के लिए गए थे और वो रात फुल मून की रात थी। इस मोमेंट को याद रखने के लिए वो लोग फोटोज क्लिक करते हैं। तभी वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर उन सब पर हमला कर देता है और वो क्रिएचर उसके पति को मार देता है और उसके बच्चे को जिंदा खा जाता है। अगली सुबह ये खबर सोशल मीडिया और न्यूज पर तेजी से फैल जाती है। जंगल में छानबीन करने पे पुलिस वालों को एक लंबा सा टेलन नाम का आदमी मिलता है जिसे वो लोग कस्टडी में लेते हैं। लेकिन टेलन के पास इनकी फैमिली को मारने का कोई मकसद नहीं था और ना टेलन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, जिसके कारण वहाँ के लोग इसे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन मान रहे थे। इसलिए टेलन को गवर्नमेंट की तरफ से एक डिफेंस अटॉर्नी भी दी गई थी जिसका नाम केट था। केट इस केस में एरिक के साथ काम कर रही थी और उसने अपनी मदद के लिए गैविन को भी बुलाया था जो कि एक बायो एनिमल एक्सपर्ट था। केट को पूरा यकीन था कि ये काम टेलर ने नहीं किया है और ये काम किसी जंगली जानवर का है और केट अपने सारे स्टेटमेंट में यही बताती है। उसके बाद इसकी टीम पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां ऑफिसर क्लोज इन्हें क्लियर की स्टेटमेंट क्लिप दिखाता है। स्टेटमेंट देखते समय वीडियो अपने आप बंद हो जाता है जिसपे ऑफिसर क्लोज बोलता है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय कैमरा अपने आप खराब हो गया था जिसके कारण आगे की क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। केट अब ऑफिसर से अरेस्ट वारंट मांगती है जिसके बेस्ड पर उन्होंने टेलन को गिरफ्तार किया था, लेकिन ऑफिसर के पास कोई लीगल वारंट नहीं था। केट ऑफिसर से टेलन से मिलने की जिक्र करती है और टेलन को हाई सिक्योरिटी के साथ एक रूम में लाया जाता है। टेलन को उन लोगों ने जंजीर से बांध रखा था जिस पर केट उन्हें कहकर उसकी जंजीर खुलवाती है। केट टेलन से बात करने की काफी कोशिश करती है लेकिन टेलन कोई जवाब नहीं देता, जिस पर केट उसे विश्वास दिलाती है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ और तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बेझिझक बता सकते हो। इससे पहले कि टेलन कुछ बोलता, ऑफिसर क्लोज वहाँ आकर टेलन को वापस ले जाने लगता है क्योंकि उसे टेलन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तभी टेलन अचानक से केट का हाथ पकड़ के उससे मदद मांगने की कोशिश करता है और वहाँ खड़े बाकी लोगों को लगता है कि वो केट पर हमला कर रहा है और इसी बीच उन लोगों की हाथापाई हो जाती है जिसमें गेविन के हाथ पर टेलन के नाखून से एक स्क्रैच आ जाता है और बाकी लोग टीजर से उसे बेहोश कर देते हैं। गेविन को टेलन के नाखून से स्क्रैच लगा था लेकिन वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह ये तीनों टेलन की माँ से मिलने के लिए जाते हैं ताकि इन्हें टेलन के बारे में कुछ पता चल सके। टेलन की माँ इन लोगों का काफी अच्छे से वेलकम करती है और टेलन की माँ बताती है कि जिस रात उन लोगों पर हमला हुआ था उस दिन टेलन बीमार था और वो ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि टेलन को एक अजीब सी बीमारी है जिसके कारण उसका शरीर तो इतना बड़ा है लेकिन उसके बोन्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, जिसके कारण वो ज्यादातर बीमार ही रहता है और वो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता। टेलन की माँ उन लोगों को अपनी फैमिली फोटो दिखाती है जिसमें वो बोलती है कि ये लंबा सा आदमी टेलन का पिता है और उनको भी यही बीमारी थी। केट काफी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से टेलन का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं था। तब टेलन की माँ बोलती है कि गवर्नमेंट को हमारी जमीन चाहिए ताकि वो इसे न्यूक्लियर टेस्टिंग फील्ड बना सके और टेलन की फैमिली ने उन्हें मना कर दिया था और इसलिए गवर्नमेंट हमें किसी भी केस में फंसा के यहाँ से निकालना चाहती है। इसके बाद ये तीनों ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में गेविन बोलता है कि टेलन को प्रोक्सेरिया नाम की बीमारी है जिसमें शरीर पे काफी बाल आ जाते हैं और हड्डियां काफी बढ़ जाती हैं, जिस पर केट बोलती है कि हमें टेलन का टेस्ट करवाना होगा और अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो निर्दोष साबित हो जाएगा। नेक्स्ट डे केट और उसके साथी हॉस्पिटल जाते हैं जहां ऑफिसर क्लोज उन्हें पोर्टर फैमिली की बॉडी के पास ले जाता है, जहां गेविन बोलता है कि इस हमले में किसी भी तरीके का हथियार यूज नहीं किया गया है और ये किसी इंसान का काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। केट अब टेलन की अरेस्ट वीडियो देखती है जिसमें टेलन बिना किसी जोर जबरदस्ती के खुद को सरेंडर कर देता है। ये केस केट के लिए अब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तब एरिक टेलन के पिता की डेथ की रिपोर्ट लेके आता है जिसमें टेलन की पिता की डेथ एक कार एक्सीडेंट से हुई थी और उस केस की छानबीन भी ऑफिसर क्लोज ने ही की थी। एरिक केट से बोलता है कि टेलन के पिता के डेथ के दौरान उनमें ड्रग ओवरडोज पाया गया था लेकिन असल जिंदगी में वो ड्रग्स लेते ही नहीं थे। इसके बाद केट टेलन को प्रोक्सेरिया टेस्ट करवाने के लिए उसे लैब में ले जाती है जिसमें ये साबित हो सके कि वो बीमार है और वो किसी की जान नहीं ले सकता। गेविन खुद को वहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल
कंफर्टेबल सा फील करता है, इसलिए वो वहाँ से चला आता है। वो शीशे में जाकर अपने हाथ का घाव देखता है और वो घाव बढ़ता ही जा रहा था, जो घाव उसे टेलन ने दिया था। मतलब अब गेविन भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इधर टेलन का प्रोक्सेरिया टेस्ट पॉजिटिव निकलता है। इसके बाद डॉक्टर टेलन का दूसरा टेस्ट तैयार करते हैं और सेकंड टेस्ट में डॉक्टर टेलन के फेस पर लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण टेलन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगता है और देखते ही देखते वो अचानक से सब कुछ तोड़ ताड़ देता है। टेलन एक एक करके सारे डॉक्टर को बुरी तरीके से मार देता है और वहाँ से एक जानवर की तरह भाग जाता है। ऑफिसर क्लोज केट से बोलता है कि मुझे इसी बात का डर था और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। केट को इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। इधर एरिक टेलन का ब्रेन स्टडी करता है। वो केट को बोलता है कि जैसे जैसे मून बड़ा होता जाता है, टेलन की शक्तियाँ भी डबल होती जाती है। और गाइस, क्लेयर ने भी अपनी स्टेटमेंट में कुछ ऐसा ही कहा था कि जब उनके साथ वो हादसा हुआ वो फुल मून की रात थी और कल फुल मून की रात थी, इसलिए टेलर ने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई। और आज की रात भी फुल मून की रात है और अगर हमने टेलन को नहीं रोका तो वो काफ़ी लोगों को मार देगा। तभी केट को टीवी पर एक न्यूज़ मिलती है कि पुलिस ने टेलन को एक बिल्डिंग में ढूंढ लिया है। केट एरिक जल्दी से वहां पहुंचते हैं, लेकिन गेविन ऑफिस में ही रुक जाता है। गेविन शीशे में अपना घाव देखता है और उसका इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और वो फाइनली अपना प्रोक्सेरिया टेस्ट करने लगता है, जिसमें वो अपनी आंखों को चोट पहुंचा लेता है। टेस्ट में गेविन खुद को पॉजिटिव पाता है। इधर ऑफिसर क्लोज अपनी पूरी फोर्स को टेलन को पकड़ने के लिए भेजता है और इधर टेलन धीरे धीरे करके एक खूंखार जानवर में बदलने लगता है और वो एक एक करके वहाँ सबको मार देता है और टेलन वहाँ की टॉप फ्लोर पर से छलांग लगा देता है, जहाँ से बचना एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन टेलन को एक खरोंच तक नहीं आती। केट उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। एरिक बोलता है कि ये ह्यूमन नहीं हो सकता, बल्कि ये एक वेस्ट है। सच का पता लगाने के लिए केट अपने साथियों के साथ टेलन के माँ के पास जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता क्योंकि टेलन की माँ वहाँ से पहले ही भाग चुकी थी। तभी वहाँ टेलन आ जाता है और वो एक पुलिस वाले को मार देता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। तब गेविन एरिक और केट को अपने इन्फेक्टेड होने की बात बताता है। गेविन केट को एक गन देता है और बोलता है कि शायद मैं भी अब टेलन की तरह बन जाऊंगा और अगर मैंने कुछ गलत किया तो तुम मुझे शूट कर देना। केट काफी दुखी हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे वहां से जाना होता है। ऑफिसर क्लोज केट और अपनी पूरी फोर्स के साथ टेलन को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं और वो लोग जंगल में बनी एक बड़ी सी गुफा के अंदर चले जाते हैं। इधर गेविन को बेसमेंट के अंदर टेलन के घर का गार्ड मरा हुआ मिलता है, जिसे टेलन की माँ ने मारा था और वो अब गेविन को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन गेविन इरिटेट होकर उसकी माँ को जान से मार देता है क्योंकि उसी के बेटे की वजह से गेविन इन्फेक्टेड हुआ था। इधर गुफा में टेलन एक पुलिस ऑफिसर को उसका सर दबा के मार देता है, जिस पर ऑफिसर क्लोज की फोर्स उस पर हमला कर देती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। इधर गेविन को फील होता है कि वो बदलने लगा है, इसलिए वो खुद की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन वो अपने सारे बॉडी हेयर्स को काट देता है। इधर ऑफिसर ने टेलन को पकड़ लिया था और वो सब टेलन को खत्म करने के लिए ले जा रहे थे। तभी वो एम्बुलेंस वैन अचानक से पलट जाती है, जिसके अंदर टेलन ने सबको मार दिया था। वो वहाँ से किसी 4 पैर वाले जानवर की तरह जंगल में भाग जाता है। केट और एरिक जल्दी से उसके पीछे जाते हैं। मल्टीपल फायरिंग के बाद भी वो जिंदा बच गया था। दैट वॉज इम्पॉसिबल। केट और एरिक जल्दी से जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं, जहां टेलन एरिक को मारने लगता है। केट और एरिक उसे काफी शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एरिक का जबड़ा फाड़ के उसे मार देता है। अब वो केट पर हमला करके उसे भी मारने वाला था। तभी वहां अचानक से गेविन आ जाता है और अब वो भी एक बीस्ट बन चुका था। गेविन और टेलन की काफी तगड़ी लड़ाई हो जाती है। स्टार्टिंग में टेलन गेविन पर भारी पड़ता है, लेकिन फाइनली गेविन टेलन को जान से मार देता है। गेविन अब केट की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर केट डर जाती है और वो उसे शूट करने लगती है। तब गेविन केट को शूट करने के लिए बोलता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और तभी ऑफिसर क्लोज हेलीकॉप्टर से एक गोली सीधा केट को मार देता है और गेविन गुस्से में एक बॉडी सीधा हेलीकॉप्टर के ऊपर फेंक देता है, जिससे हेलीकॉप्टर वहीं क्रैश हो जाता है। और गाइस, तभी सीन स्विच होता है और हम न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि केट अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो अब खतरे से बाहर है। और सब जगह यही न्यूज़ फैली हुई थी कि आखिर टेलन में ऐसा क्या था। तभी गेविन, जो बायो एनिमल एक्सपर्ट था, उससे पूछा जाता है कि आखिर टेलन क्या था, जिस पर वो एक ही जवाब देता है, वेयरवुल्फ।
सो गाइज आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और आप अपना बेस्ट पार्ट कमेंट जरूर करना। सो गाइज स्टे अलोन विद कंटेंट। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।